हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 4 ऑपरेटर्स इन जावा। तो हमारा जो जावा प्रोग्राम है उसमें हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स है, उनका वर्क फंक्शन क्या है, ये सब हम बहुत डिटेल में आज देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर होता क्या है। ओके, सो नॉर्मली हम जो बोलते हैं ऑपरेटर, सो ऑपरेटर में क्या होता है, बेसिकली हम ऑपरेटर यूज करते हैं यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। हमारा जो वेरिएबल्स होता है, हमारे जो वैल्यूज होते हैं, इन पे अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ ऑपरेटर का, सबसे पहला एग्जाम्पल होगा आपका, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑपरेटर एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैंने 6 + 7 किया, ओके, तो मुझे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। यहाँ पे मेरे प्लस क्या है, प्लस मेरा ऑपरेटर है, प्लस क्या मेरा, प्लस मेरा ऑपरेटर है जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। 6 और 7 का ये मेरे दो नंबर है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। और जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो फंक्शन होता है, जैसे हमारा ये एडिशन का जो फंक्शन है, एडिशन का ऑपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये एडिशन के सिंबल से, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। एंड जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे 6 हमारा ऑपरेंड 1 होगा, 7 हमारा ऑपरेंड 2 होगा। तो इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर वर्क कर रहा है, इनके बीच में एडिशन ऑपरेटर वर्क कर रहा है। एडिशन होने की वजह से ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 7 30, तो ये 13 है, ये क्या है हमारा, ये हमारा रिजल्ट का पार्ट है पूरा। इज दैट क्लियर ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स, अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से, हमारा जो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये क्या होता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। तो आप इसको देखो तो हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। सब हम सबको ऑपरेटर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट टेक टेंशन। अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। देन ये हमारा इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट, तो ये सब क्या है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं आपको इनका प्रैक्टिकली आप कैसे यूज करना है वो करके बताती हूँ। लेट्स सी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे, हम एक अपना फाइल बनाएंगे, न्यू जावा क्लास में एक फाइल बनाना है। तो समझो हमने बनाया rs अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओ ओ सॉरी, इनको हम रीनेम करते हैं, कट करते हैं, लेट जाए तो हम इसका नाम आरएस ही रखते हैं, आरएस डॉट जावा। लेट सी करना क्या है, बेसिकली पहले पैकेज कॉम डॉट कंपनी, जो सारे ये सब हमारे ये होते हैं, पैकेजेस होते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक क्लास लिखा आरएस, फिर हम क्या करेंगे, हम मेन जैसे लिखते हैं ना, ये हमारे शॉर्टकट्स की होती है हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पे। और देखो बाकी सब हम बंद करते हैं, ये बाकी सब का हमें यूज नहीं है। एक मिनट, सारे प्रोग्राम्स हम बंद करते हैं, हम सिर्फ इसको ओपन करते हैं। तो जैसे हम मेन डालते हैं और एंटर करते हैं ना, मेन एंटर किया, तो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, ये प्रिंट हो जाता है। ये ना इंटेलिजेंट के कुछ शॉर्टकट्स होगा, आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मेन करके एंटर करूंगी तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट। इज दैट क्लियर, इतना हुआ। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने इंट डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल बना रही हूँ, जिसका इंट एक्स मेरा होगा, समझो
मैंने इसकी वैल्यू रखी 6। इज दैट क्लियर? ना हम इसे एंटर करेंगे। हमने वापस एक इंट वाई करके वैल्यू एक इंटीजर बनाया और अब हम उसको बोलेंगे कि जो हमारा 6 है, 6 नहीं बोलते, हम बोलते 4 में आपको क्या एंटर, आपको 4 में प्लस करो, 6 प्लस करने के लिए मैंने बोला। ठीक है, तो जब भी आप कोई न्यू प्रोग्राम रन करते हो ना, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब आप कोई न्यू प्रोग्राम रन करते हो तो आपको राइट क्लिक करके रन करना, क्योंकि इंटेलिजेंस पे क्या होता है, अगर हमने डायरेक्ट यहाँ से रन किया तो जो हमारा प्रीवियस कोड होता है ना वही रन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और इसे रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ तक हुआ, एंटर करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे हम लिखते हैं SOUT। ये आपको पता है, ये भी एक शॉर्टकट है जिससे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट हो जाता है हमारे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और मैंने बोला कि जो मेरा बी वेरिएबल है ना, इसे प्रिंट करा। चाहो तो इसको डबल टू कॉमा में रखो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको करने वाले हैं एंटर, इसको रन करते हैं। सॉरी, वाई, हम बोलते कि वाई जो हमारा है उसको प्रिंट करना है। तो क्या आएगा हमारे वाई में, हमारे वाई की वैल्यू जाएगी 10। कैसे 10 होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा था वाई में क्या स्टोर करना है आपको, वाई में आपका स्टोर है 4+6। ओके, इसी को अगर मैंने 6 की जगह पे ऐसे लिखा होता, 6 की जगह पे हमारे हमें पता कि 6 वैल्यू किसकी है, हमारी 6 वैल्यू एक्स की है। अगर मैंने 4+x लिखा है और मैं बोलूँ कि अब इसका वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नॉर्मली हमारी इसकी वैल्यू 10 होने वाली है। सेम अगर मैंने बोला कि 10+x, एक्स क्या हमारा, एक्स हमारा 6 है। देखिए, एक्स क्या हमारा, एक्स हमारा 6 है। 10+6 कितना होगा, 16 होगा। तो क्या प्रिंट होकर आना चाहिए आपके आउटपुट प्रिंट में, आपके आउटपुट आना चाहिए 10+6 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या, हम एडिशन ऑपरेटर का यूज होता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्लस की जगह पे माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपका आंसर, 10 - x, एक्स क्या मेरा 6, तो 10 - 6 4 होना चाहिए। लेट्स सी कितना आता है मेरा आउटपुट में, तो हमारे आउटपुट में आएगा 4। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 आया हमारे आउटपुट में। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 × x, एक्स क्या है 6, तो 60 होना चाहिए। तो क्या है हमारा 60/6 16। ऐसे आप हमारे क्या कर सकते, डिवाइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, यही मैं चाहूँ तो उसमें एक्स भी प्रिंट करा सकती हूँ। आप मैंने वाई प्रिंट का आप एक्स भी प्रिंट करा सकते हो, तो इजी ही बहुत। नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे आपको बताना है, वैसे ये किसका एग्जाम्पल हम लिखे थे, अगर मैं आपको बोलूँ उसको हम बैक स्पेस में लिख देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे अगर लिखते हैं, किस बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये सारा एग्जाम्पल हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के होंगे। एग्जैक्टली हमने कमेंट लिखा है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर है हमारा। अगर मैं आपको इसमें मॉड्यूलो वाला पार्ट भी रन करके दिखाऊँ कि मॉड्यूलो कैसे रन होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। ये हमारा एक नया टॉपिक है। लेट्स सी, अगर हमने वाइज और टू लिखा, तब जो मैंने वैल्यू लिया है 8, अब मैं बोलूँगी 8 मॉड्यूलो कितना बताना है, 8 मॉड्यूलो आप एक्स बताओ नॉर्मली। ना हम इसे रन कराएंगे 8 मॉड्यूलो एक्स,
तो मॉड्यूलो फंक्शन में क्या होता है, आपका जो मॉड्यूलो है ना, इसमें आपकी जो रिमाइंडर है वो पार्ट प्रिंट होके आती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास क्या है 8 मॉड्यूलो x, लेट्स सी 8 मॉड्यूलो x है, तो 8 डिवाइड कैसे करना है, हमें हमें डिवाइड करना है 6 से। तो आप जब करोगे तो 6 बन जाए, 6 कितना होगा आपका, 8 - 6 2, मतलब आपका रिमाइंडर कितना है, आपका रिमाइंडर आया 2। इसलिए जब हमने 8 मॉड्यूलो x किया, 8 मॉड्यूलो x इज नथिंग बट 8 मॉड्यूलो 6, हमें यहाँ से कितना मिलेगा, रिमाइंडर 2। तो देखो हमारे आउटपुट में कितना आया, हमारे आउटपुट में भी आया 2। इज दैट क्लियर कि मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कैसे करना है? ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं कि हमने किसका एग्जाम्पल किया, हमने लिखा यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम करते हैं अरिथमेटिक, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कैसे करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो बेसिकली आपको करना क्या, आपको सिर्फ प्रॉपरली से रन करना है। यहाँ तक लर्न हुआ आपका, यहाँ तक ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में, हम क्या करते हैं, ये हमारे जो इक्वल टू प्लस इक्वल टू सब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो इस प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि जो हमारा पूरा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो मैं इसको कंट्रोल कर कमेंट आउट करती हूँ, ताकि हम इस अगर हम कुछ भी प्रोग्राम बंद करें वो इससे इफेक्ट ना हो। हमने एक और बनाया जिसका नाम हम रखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, हम हम क्या करते हैं, हम एक ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम वैल्यू रखते हैं समथिंग 8। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम बी नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हम वैल्यू देते हैं समझो, देखो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली कौन कौन से थे हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊँ तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो होता क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू, समझो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6*7, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा जो बी है उसमें एक मैंने वैल्यू असाइन किया है, क्या है वो 6 × 7 है। ये हम बोल रहे हैं कि हमारा जो इंट बी, मतलब हमारा जो बी नाम वेरिएबल है, वो क्या वैल्यू, उसको हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, उसको हमने वैल्यू असाइन की है 6 × 7। ओके, इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जहां भी अगर आप इज इक्वल टू देखते हो तो मैं आपको उस वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर रहे हो, उसमें हम वो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल टू समथिंग समथिंग 3, यानी कि ए को, ए में हमने क्या असाइन किया, हमने ए को असाइन किया है 3। इसका मतलब क्या होता है, आपको सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि आप किसी चीज को किसी को एक असाइन कर रहे हो। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नाउ नाउ अब हम लिखेंगे, समझो मैंने इंट ए इज इक्वल टू ए वेरिएबल बना दिया, हम लिखते हैं बी। अगर मैंने बी को लिखा +4 इज इक्वल टू, ऐसे मतलब बी प्लस इज इक्वल टू 4, क्या करेंगे हम इसको रन करेंगे। एक मिनट, हमने एक सेमी कॉलन, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज याद रखनी है। सेमी कॉलन अगर आपने नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। एक हमने इसको डिक्लेयर भी नहीं किया है, इंट बी इज इक्वल टू 4। लेट्स सी,
क्या किया, हमने इंट ए इक्वल टू 8 किया, हमने एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, इंट बी प्लस इक्वल टू 4। ये बी प्लस इक्वल टू क्या है, प्लस इक्वल टू हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको एस ओ यू टी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को बोल रहे हैं कि आप प्रिंट करो, किसे बी को प्रिंट करना है आपको, किसे प्रिंट करना है आपको, बी में जो वैल्यू आएगी आप उसको इसको प्रिंट करना है सिंपली। तो हम करते हैं इसे रन, जैसे ही हम रन करेंगे, लेट्स सी। वैसे वापस से देखते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ए बनाया है, इंट ए इक्वल टू 8। क्या बनाया हमने, इंट ए इक्वल टू 8 किया है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो ए वैल्यू है, ए क्या है हमारे पास, टैप करते हैं, हमारे पास ए वैल्यू है। उस ए में क्या करना है हमें, हम उस ए में प्लस करने वाले हैं, समझो 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 3। हमने क्या बोला, या तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, हमारा जो ए वेरिएबल है उसमें हम प्लस इक्वल टू करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पे समझो इसमें हम कितना प्लस इक्वल टू कर रहे हैं, हम प्लस करने वाले हैं 3 से, या 5 ही रखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं ए, लिखिए हम ए को प्रिंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ए प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास आने वाला है हमारा आंसर 13। 13 कैसे हुआ, क्योंकि हमने बोला जो ए है उसमें कितना प्लस करना है आपको, 5 प्लस करो, जो वैल्यू है उसको बताना है। तो ए कितना था ऑलरेडी, हमारा जो ऑलरेडी ए है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए हमारा 8 है। तो 8 प्लस 5 कितना होगा, हमारा 13 होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हमारे हम क्या करते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जरूरी होता है कि आपने कौन सी वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के हिसाब से आप क्या पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स होगा। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या करने वाले हैं, नाउ देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हमारे पास है थर्ड वाला कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हाट इज माय कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, बेसिकली जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, एक मिनट, उसको हम कहते हैं कवर डाउन। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में जब भी हम करते हैं, हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। समझो जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास क्या है, अगर हमने इनको क्या किया, हमने इनको कमेंट आउट किया इतना, समझो हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हम रखते हैं 5। ठीक है, ये कितना रखा हमने, 5 लिखा, हम एंटर करते हैं। अगर वेरिएबल नहीं बनाते तो अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करते तो लेट्स सी, अब मैंने लिखा एस ओ यू टी, क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, ये हमने क्या, नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट कर देखेंगे, हम कंपैरिजन देखेंगे। तो समझो अगर मैंने कंपैरिजन किया, जो मेरा 8 है वो किसके इक्वल होगा, हम देखते हैं कि हमारा जो 8 है वो ग्रेटर देन, एक मिनट, 8 हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है। हम इसे हमने कंडीशन दिया, हम इसको करते हैं रन। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो क्या मिला हमें आंसर, हमें आंसर मिला ट्रू। क्यों ट्रू मिला, क्योंकि हमने कंपेयर किया, हमने बोला कि अगर हमारा 8 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या तो वो 5 से ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 5 से, ये तो हमने क्या, तो ये हमें ट्रू दिया। तो ये जो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे, सब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं, हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इज दैट क्लियर?
ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक और सिंबल है जिसमें आप डबल इज इक्वल टू देखोगे। तो ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, तो समझो मैंने बोला 9 इज इक्वल टू 5। डबल इक्वल टू क्या, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इज दैट क्लियर? बट अगर डबल हो तो क्या बोल सकते हो, अगर हमारा डबल डबल इज इक्वल टू है, हम बोलते हैं कि ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। मतलब इधर जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हम उसको हमने कंपाइलर से पूछ रहे हैं, जो मेरा 9 है क्या वो 5 के एकदम इक्वल है, 9 और 5 दोनों के लिए सेम होनी चाहिए ऐसा। तो अब वैसे बात है, हमें तो पता है कि ये इक्वल नहीं है क्योंकि 9 और 5 दोनों अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू है। तो क्या है, 9 इज इक्वल टू 5, तो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 9 5 के इक्वल नहीं है। इज दैट क्लियर? कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर का हम दे सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है एंड बिजट ऑपरेटर। ठीक है, बिजट ऑपरेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज अवर लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या लिखा है, लेट्स सी लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, समझो कि हमने बोला कि हमें प्रिंट करवाना है एसओ यूटी साउट, हम उसको एंटर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड, और अगर हमने कंडीशन बताई, क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। अगर हमने कंडीशन लिखी है कि जो मेरा 56 है, जो मेरी 56 है वो ग्रेटर देन 8 है, क्या मैंने बोला, जो मेरा 56 है वो ग्रेटर देन 8 है, और हम लगाएंगे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। तो इसको ले देते हैं, लेट्स सी एम्परसेंड एम्परसेंड 56 में क्या है, 56 में ग्रेटर देन 7 है। एम्परसेंड हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा 8 ग्रेटर देन 56 है, क्या कहा मैंने, मेरा 8 जो है ग्रेटर देन 56 है, तो क्या होगा हमारा आंसर। कॉमन सेंस की बात है, 56 ग्रेटर देन 7 ये तो ट्रू है, लेकिन 8 इज ग्रेटर देन 56 ये बात क्या है, ये ट्रू नहीं है। नाउ तो अगर मेरा 56 ग्रेटर देन 7 है और मेरा 8 ग्रेटर देन 56 बोला है, दोनों में से कौन सी कंडीशन राइट है, 56 ग्रेटर देन 7 वाली कंडीशन राइट है, बट 8 ग्रेटर देन 56 ये कंडीशन वाली रॉन्ग है। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है फॉल्स। क्यों, 9 या 9 इक्वल टू 5 है, इसके लिए पहला फॉल्स। सेकंड फॉल्स क्यों आ रहा है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। सेकंड फॉल्स हमारा क्यों आ रहा है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या किया है कि ये जो हमारा ये एम्परसेंड ये कौन सा ऑपरेटर होता है हमारा, ये हमारा ट्रू ऑपरेटर होता है। मतलब क्या, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आपके सारे जो भी हमारे जितने भी स्टेटमेंट है, जितनी भी कंडीशन है, सब अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, सारे ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज हमारा फॉल्स प्रिंट होगा। जैसे कि 56 ग्रेटर देन 7 की बात तो ट्रू है, लेकिन 8 ग्रेटर देन 56 ये फॉल्स है, तो इसलिए क्या प्रिंट होकर आएगा, हमारा हमारा प्रिंट होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में हमेशा आपको याद रखना है अगर दोनों आपकी वैल्यू ट्रू है तो ही ट्रू आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, वो फॉल्स आएगी। अगर मैंने यही भी 80 की जगह पे 89 कर दिया था और मैंने इसको, हम इसको करेंगे रन, जैसे हम रन करेंगे तो क्या मिलेगा, अब दोनों कंडीशन ट्रू है हमारी, ये 56 भी ग्रेटर देन 7 है, 89 भी ग्रेटर देन 56 है, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू। तो कैसे समझ में आया कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ये तो मैंने देखा ए कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि किसके बारे में है, हमारा एंड के बारे में। ठीक है, हम इसको कमेंट आउट करते हैं, लेट हम एंटर करते हैं, वापस हम एसओ यूटी साउट डालते हैं एंटर। अब हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास 56, जो मेरा 56 है, अगर वो ग्रेटर देन कितना है, 56 अगर ग्रेटर देन 8 है, उसने से बोला, और अगर हमने बोला कि 4 ग्रेटर देन 8,
आप इसे रन करो, तो अब आप इसमें देख रहे हो इसका आंसर क्या, इसका भी आंसर ट्रू प्रिंट होगा। क्यों ट्रू प्रिंट हुआ? क्योंकि हमारा और जो हमारा और ऑपरेटर होता है, अगर आपने 12th में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा है सेमी कंडक्टर गेट्स के बारे में, तो आपको एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, ये सब पता होगा। ठीक है, तो 56 क्या है, ग्रेटर देन 8 है, और मेरा 4 क्या है, ग्रेटर देन 8। दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है? फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है, सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है। ओके, तो एक ट्रू एक फॉल्स, लेकिन ये क्या है हमारा, ये हमारा और ऑपरेटर है। और अब और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हम ट्रू है वन साइड और वन में हमारा जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो भी क्या होगा, मेरा आंसर ट्रू प्रिंट करेगा। बट एंड के केस में क्या है, दोनों ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। इज दैट क्लियर? हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, तो ये सब क्या है, हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑपरेटर्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर ढेर सारे प्रैक्टिस